लड़कियों से प्यार करने में आनंद क्यों नहीं आता? यह कहानी एक लड़का और उसके पत्नी के साथ संबंध बनाने से जो आनंद आता है उस आनंद का वर्णन करता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा समझाने का प्रयास यह रहेगा कि आखिर युवाओं का आनंद कब और किस काम को करने से आता है। आनंद कब मिलता है? संभोग करने से या मोबाइल से बात करने से? ये किस काम से मिलता है? या तो पत्नी के साथ सोने से आनंद मिलता है? इस कहानी में वर्णन मिलता है। इस कहानी से वर्णन यह किया जाता है किस युवाओं को आनंद पाने के लिए किस काम को करने चाहिए। आखिर लड़कियों से प्यार करने से आनंद क्यों नहीं आता है? यह कहानी शुरू होती है एक लड़का जो शादीशुदा अवस्था में जिससे पत्नी बहुत सुंदर मिलती है, परंतु उस लड़का का उस पत्नी पसंद नहीं आता है। वह लड़का अपने पत्नी को छोड़ देता है, छोड़ के बाहर निकलने का प्रयास करता है, किसी शहर में जाने का प्रयास करता है। तभी एक साधु दिखता है और साधु से जाकर अपना हाथ की रेखा दिखाता है। हाथ की रेखा जो है उसको दिखाता है कि बताइए महाराज हमारे भाग में क्या लिखा हुआ है। नहीं, हमारे पत्नी मिली है परंतु सुंदर पत्नी नहीं मिली है। धन मिला है परंतु धन अधिक नहीं मिला है। हमारे पास गाड़ियां हैं लेकिन कीमती गाड़ियां नहीं है। हमारे पास नौकरी भी है लेकिन ऊंचा पद वाली नौकरी नहीं। आखिर हमारे भाग में क्या लिखा हुआ है जो हम इतनी गरीबी नीच अवस्था में है? हमारे थोड़ा भाग की रेखा देखिए तो। वो महात्मा समझ गए, इससे समझाना बहुत कठिन है। उसे समझाने के लिए एक बगीचे में लेकर जाते हैं, एक फुलवारी के बगीचे में लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे इस फुलवारी में बगीचे में 1000 तरह के रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं। जाओ और इस फूल के बगीचे से एक सुंदर एक फूल लेकर आना है, तब मैं आपको हाथ की रेखा को देखता हूँ। वह लड़का सुंदर फूल लाने के लिए चल पड़ता है। जैसा ही वह चलता है उसका संत ने उसको हाथ पकड़ लेता और हाथ पकड़ कहते हैं कि सुनो, जब तुम आगे बढ़ जाना है फूल तोड़ने में एक शर्तें हैं। आखिर शर्तें हैं क्या? अगर तुम फूल तोड़ते तोड़ते खोजते खोजते आगे बढ़ गया तो पीछे की ओर फूल मुंह करके फूल आपको नहीं तोड़ना है। यही शर्त है। वह लड़का शर्त मानकर वह फूल को खोजने के लिए, सुंदर फूल को खोजने के लिए वह चल पड़ता है। वह देखता है कि इतना सुंदर फूल, चलते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं और देख लेते हैं और सुंदर फूल मिल जाए 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 और सुंदर फूल मिल जाए। इस तरह से वह करते करते आगे बढ़ता गया। सारे सुंदर फूल को छोड़ देता और अंत में वहां देखता है कि एक सूखी एक लकड़ियां है, मुरझाए हुए एक फूल है। इतने सारे सुंदर फूल को छोड़ के वो सोचता है कि इसे कैसे लेकर जाऊं। पीछे तोड़ने का प्रयास करता लेकिन उसे शर्त याद आ जाती है कि पीछे मुड़ के कभी नहीं तोड़ना है। वह सुंदर फूल लेकर जाता है और लेकर जाता है तो संत कहते हैं कि देखो, जिस तरह से तुम 1000 फूल को छोड़ के एक सूखा फूल पा रहा है ना, उसी तरह से तुम एक सुंदर पत्नी को छोड़ के दुख पा रहा। साधु बोलते हैं देखो बच्चे, तुम जिस तरह से 1000 सुगंध को छोड़कर, जिस तरह से तुम 1000 सुगंध वाले फूल को छोड़कर एक तुम सूखा फल पाया है ना, उसी तरह से तुम अपनी एक सुंदर पत्नी को छोड़कर दुख पा रहा है। साधु बोलते हैं कि इंसान को 3 चीज अच्छा नहीं लगती है। पहला है अपना रोजगार। अगर आप किसी को रोजगार को देखेंगे और आप भी रोजगार करेंगे तो आपको लगेगा कि वो रोजगार करते तो हमें भी ज्यादा फायदा होता है। उसका ज्यादा रोजगार ठीक है। आप कहेंगे उसका काम ज्यादा अच्छा है, उस काम में ज्यादा आराम है, उस काम में ज्यादा मेहनत कम करना पड़ता है। इस ढंग से सोचेंगे। लेकिन हाँ, दूसरा नंबर अपनी पत्नी। हर आदमी को अपनी पत्नी अच्छा नहीं लगती है। तीसरा है अपना बोली। हर आदमी का अपना बोली अच्छा नहीं लगता। अगर आप अपना बोली को रिकॉर्ड करके आवाज करके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा बोली सबसे खराब है, उसका बोली सबसे अच्छा है। साधु बोलते हैं सुनो लड़को, जिन युवाओं को मेहनत का फल पाने से
जिन युवाओं को लक्ष्य प्राप्त होने से आनंद नहीं आता है ना, उसे लड़कियों से आनंद वास्तव में कभी प्राप्त नहीं होगा। जिन युवाओं को अपने अंदर हौसला से, जिन युवाओं को अपने अंदर उमंग से, जिन युवाओं को अपने अंदर उत्साह से अगर आनंद नहीं आता है ना, उसे लड़कियों के गलत काम करने से आपको आनंद कभी प्राप्त नहीं मिलेगा। जिन युवाओं को दुनिया पर राज करने के संघर्ष करने में कि मेरा दुनिया पे राज करना है, हमें दुनिया को चलाना है, उसके लिए संघर्ष करता है, अगर उस संघर्ष करने में, मेहनत करने में आनंद नहीं आता है तो लड़कियों पे राज करने पे आपको आनंद नहीं आएगा। अपने अंदर रखने से, मोबाइल रखने से, बातचीत करने से आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। लड़कियों का आनंद एक क्षणिक सुख है, एक भौतिक सुख है, लेकिन जब व्यक्ति जब मेहनत करता है ना, और मेहनत करने का उद्देश्य जब मन में जब विचार आता है कि आखिर मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, तो सारा पसीना एक कीमती बन जाता है। वह पसीना एक भुला जाता है कि आखिर मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ। उसे मेहनत करते करते एक खुशहाल जीवन प्राप्त होती है, उसे एक उमंग प्राप्त होती है, उसे एक उत्साह प्राप्त होती है। इसलिए लड़कियों से प्रेम करना बंद करें और एक अपना एक लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य में जीवन को गुजारते हुए एक अपना जिंदगी गुजारें।